चलो अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है, खबीब नर्मागोमैदोव। इस बंदे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है लिटरली। खबीब नर्मागोमैदोव एक बीस्ट, एक लेजेंड और एक ऐसा इंसान जो वाकई हम सबकी रिस्पेक्ट का हकदार है। अगर मुझसे कोई पूछे डू यू लाइक खबीब नर्मागोमैदोव, तो मेरा सिर्फ एक जवाब होगा, मैं सिर्फ खबीब को पसंद ही नहीं करता बल्कि मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बंदा सिर्फ एक अच्छा फाइटर ही नहीं है बल्कि एक कंप्लीट रोल मॉडल भी है उन सब के लिए जो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि ग्रेट इंसान बनना चाहते हैं। अगर डेडिकेशन की बात करें तो बंदा एक मशीन है लिटरली। अगर किसी एक चीज को मैं खबीब के अंदर सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ ना, तो वो उसकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन है फॉर श्योर। इस बंदे ने बचपन से ही जो ट्रेनिंग की थी ना, वो सिर्फ उसकी एक हैबिट ही नहीं थी बल्कि एक मिशन था, और उसका रिजल्ट ये है कि आज तक कोई भी उसको हरा नहीं पाया। खबीब की रेसलिंग गेम इतनी डेंजरस है कि उसका ओपोनेंट पहले से जानता होता है कि अब खबीब कौन सा मूव लेने वाला है, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं सकता। हर फाइटर को फाइट के शुरू में पता होता है कि खबीब टेक डाउन करेगा, फिर भी कोई उससे बच नहीं सकता, और यही उसका सबसे बड़ा टैलेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सिंपल गेम प्लान बट अनस्टॉपेबल एग्जीक्यूशन। यूएफसी लाइटवेट डिवीजन के लिए खबीब एक जीता जागता नाइटमेयर है, एक ऐसा फाइटर जो बस एक ही तरीके से लड़ता है, फिर भी उससे कोई बच नहीं सकता। उसका एक ही तरीका है, मतलब वो ग्रैपल करेगा, वो पकड़ेगा और वो ग्राउंड में गिराएगा। सबको पता है जो भी फाइट करेगा उससे, बट फिर भी उससे कोई बच नहीं सकता। और ये बंदा सिर्फ जीतने ही नहीं, लेगेसी क्रिएट करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए फाइट करता है। हर ओपोनेंट को चुन चुन कर रगड़ना और हर फाइट को एक स्टेटमेंट बना देना, ये सिर्फ खबीब का स्टाइल है। एक और चीज जो खबीब को दूसरे फाइटर से अलग बनाती है ना, वो है उसकी फैमिली और खुद की वैल्यूज के लिए रिस्पेक्ट। आज का जमाना देखो, जब लोग थोड़ा सा फेम मिलने पे ना अपने आसपास के लोगों तक को भूल जाते हैं, वहां खबीब एक ऐसा इंसान है जो अपने फादर को हर चीज में ऊपर रखते हैं। मुझे आज भी खबीब का वो वाला मोमेंट याद है, आई नो माई फादर इज गोना स्मैश मी वाला मोमेंट है। ये इस बात का प्रूफ है कि चाहे खबीब दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी उसके फादर है। मतलब ये बंदा पहाड़ों से अपने फादर की ड्रीम पूरी करने के लिए यूएफसी में आया और फिर मदर के कहने पर यूएफसी छोड़कर वापस पहाड़ों में चला गया। क्या लेगेसी रही होगी इस बंदे की लिटरली। खबीब को देखकर मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है, चाहे इंसान भले दुनिया जीत ले, उसका असली कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब वो अपनी रूट्स को याद रखते हैं। उसका असली कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब वो बहुत कुछ अचीव कर चुका होता है, फिर भी वो ग्राउंडेड रहता है। अगर किसी को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और रिस्पेक्ट का, तो खबीब से बेटर एग्जांपल उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई होगी। अनस्टॉपेबल फाइटर जो करना चाहता है वो करके दिखा देते हैं। रिस्पेक्टेड फैमिली मैन जो फेम के बावजूद ग्राउंडेड रहते हैं। नाइटमेयर फॉर ओपोनेंट्स जिसको रोकना नामुमकिन है। तीन चीज क्वालिटीज है इस बंदे में। एक सिंपल सी बात है, मतलब एक सिंपल सी बात है, खबीब सिर्फ एक फाइटर नहीं है, एक लेसन है उन सब के लिए जो ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने खुद बहुत कुछ खबीब से सीखा है। मुझे और भी इस बंदे के बारे में बोलना है, मुझे बहुत दिल है इस बंदे के बारे में बोलने। मैं बहुत क्रेजी फैन हूं इस बंदे का। मुझे लगता है कि अगर एमएमए की दुनिया का असली कोई बॉस है ना, तो वो खबीब है। एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ लड़ता ही नहीं है बल्कि ओपोनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं। मैंने ना एमएमए के बहुत सारे फाइटर्स देखे हैं और एक चीज जो बार बार प्रूव होती है ना, वो ये है कि रेसलिंग इज द अल्टीमेट वेपन। खबीब की स्ट्राइकिंग का मैं दीवाना हूँ। खबीब की स्ट्राइकिंग नेक्स्ट लेवल है, खुद फ्लैशी भी लगता है और हाईलाइट्स रील्स बन जाती हैं इस बंदे की जब भी ये फाइट करते हैं। लेकिन जब सर्वाइवल की बात करें तो खबीब की रेसलिंग इज ग्रेटर देन स्ट्राइकिंग। खबीब ने एमएमए फाइटर्स को सिर्फ हराया नहीं, उनकी ईगो तोड़ दी है। और जो तरीका उसका है ना भाई साहब, वो तो एकदम बिग ब्रो मूव है। आप सोचो, एक बंदा आता है, तुम्हें उठा के पूरी जान से उस जमीन पे फेंकते है, फिर तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है जैसे तुम उसके छोटे भाई हो। मतलब ये रेसलिंग नहीं, ये डोमेस्टिक बोलिंग है, और इस बोलिंग में खबीब मास्टर है। खबीब लिटरली एक फ्यूरियस और बिग ब्रो मोड पे चला जाता है फाइट में। ओपोनेंट को उठाओ, उसको रिंग के फ्लोर पे चिपकाओ, ऊपर बैठ के मारपीट शुरू करो, और जब तक ओपोनेंट की शक्ल चेंज नहीं हो जाती, उसके नक्श नहीं बदल जाते, तब तक छोड़ो मत उसको। यही रीजन है कि उसके ओपोनेंट सिर्फ हार नहीं मानते, वो मेंटली भी टूट जाते हैं फाइट के बाद। कॉर्नर की फाइट तो याद ही होगी आपको, उस फाइट ने खबीब की पूरा करियर ही चेंज कर दिया लिटरली। एफिशिएंसी में खबीब इज बीस्ट। जितना एफिशिएंट और कंसिस्टेंट खबीब है ना, उतना शायद ही कोई और फाइटर रहा होगा। वैसे मुझे दो ही और फाइटर्स हैं जो खबीब के लेवल के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जीएसपी वो तो पुराना रह गया, और खमजत और खबीब की तो किसी भी हद तक मैं जाकर फाइट देखने के लिए तैयार हूँ। आई नो ये पॉसिबल नहीं होगा कभी, पर स्टिल इन दोनों के अलावा एमएमए का गोट सिर्फ एक ही है, खबीब नर्मागोमैदोव। ओपोनेंट पर रिलेंटलेस प्रेशर डालना। इस बंदे की फाइट्स देख कर ना मैंने एक चीज नोटिस की है
कि ये ना ओपोनेंट पर रिलेटलेस प्रेशर डालते हैं। सबसे पहले ना फाइट में ये प्रेशर डालेंगे उस पे, उसके बाद खबीब ओपोनेंट को एक सेकंड भी आराम नहीं लेने देते और उसके बाद फिर डोमिनेशन से फाइट जीतना। ये बंदा सिर्फ जीतने नहीं आता बल्कि डिस्ट्रॉय करने आता है ऑक्टागोन में। ऐसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसने लिखा था कि खबीब एक बोरिंग यूएफसी फाइटर है, तो मेरा उसको कुछ ऐसा रिप्लाई होगा। देखो पहले तो ये कहना जरूरी है कि मुझे खबीब बहुत पसंद है, हद से ज्यादा, एक फाइटर के तौर पर भी और एक पर्सनैलिटी के तौर पर भी। जब उसने रिटायरमेंट ली ना तो सच बताऊं मेरा दिल बहुत उदास हुआ था, हद से ज्यादा। मैं तो खबीब का दीवाना हूं, पर हेटर्स डिफरेंट ऑब्जेक्शंस उठाते हैं खबीब की फाइटिंग पर और उसकी पर्सनैलिटी पर। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हेटर्स क्या कहते हैं। कुछ का कहना है कि खबीब एक बोरिंग फाइटर है, मतलब वो रेसलिंग करने जाता है, उसका बस काम ही यही है, वो रेसलिंग बेस्ड फाइट करेगा और बहुत बोरिंग फाइटर है वो। ऐसा कुछ का नहीं, बहुत लोगों को कहना है कि बहुत लोग कहते हैं कि खबीब एक बोरिंग फाइटर है। उसकी हर फाइट का शुरू सिर्फ एक टेक डाउन से होता है और फिर बस ओपोनेंट्स को ग्राउंड पे ही रख के डोमिनेट करता है। लेकिन सच तो ये है कि जितनी बार खबीब ने अपनी ये स्ट्रेटेजी यूज की है ना, उतनी बार ही वो जीता भी है। अब कुछ हेटर्स का ये भी मानना है कि उसका 29 और रिकॉर्ड ओवर हाइप्ड है। कई लोग बोलते हैं कि उसकी अर्ली फाइट्स वीक ओपोनेंट्स के साथ हुई थी, वीक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हुई थी, जो उसका रिकॉर्ड आर्टिफिशियली स्ट्रांग बनाते हैं। मगर अगर ऐसा ही होता तो जब वो यूएफसी के बेस्ट फाइटर से लड़ा तब भी अनडिफीटेड कैसे रहा होगा? लोग कुछ भी बोलते हैं लिटरली। अब मजीद कुछ लोग बोलते हैं कि वो टाइटल किससे जीते है, ये भी मैटर करता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जिस फाइटर को हरा के खबीब चैंपियन बनाना वो टॉप टायर नहीं था। चलो ठीक है, ये वैलिड पॉइंट हो सकते हैं क्रिटिक्स का, मगर क्या ये खबीब की गलती है? नहीं ना, उससे तो जो ओपोनेंट मिला उसको हराया उसने, सिंपल। उसने थोड़ी डिसाइड किया था कि मुझे इसी ओपोनेंट से लड़ना है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक क्रिटिक ने लिखा था कि सिर्फ 3 बार अपना टाइटल डिफेंड करने के बाद रिटायर हो गया और लोग कहते हैं कि और भी लंबे टाइम तक फाइट करता तो गोट स्टेटस और सॉलिड होता। मगर ये भी सच है कि जब उसने फाइट की तब उसका लेवल अनबीटेबल था। हाँ, मेरे रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, पर मैं फैन जो खबीब का हूं तो क्रिटिक्स को जवाब दे सकता हूं बहुत इजीली। और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि खबीब की रिटायरमेंट गैर जरूरी और जल्दबाजी थी। उसे इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना चाहिए था, बल्कि अभी 20+ और फाइट्स करनी चाहिए थी। खैर, उनको मैं यही कहूंगा कि खबीब एक अच्छी और नोबल रीजन की वजह से रिटायर हुआ है। उसकी लास्ट फाइट्स लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस थी। मुझे लगता है कि जब एक फाइटर अपने पीक पर रिटायर होता है ना, तो उसको क्रिटिसाइज करना अनफेयर लगता है। और एमएमए का एक मजा ये भी है कि यहाँ रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती, सिर्फ एथलीट का टैलेंट और स्किल देखा जाता है। मगर खबीब जब अपनी पॉपुलैरिटी का यूज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए करने लगा ना, उसमें तो मुझे गूज बम्स आने लगे सच में। ये बंदा तब अपनी पीक पर था और लाखों करोड़ों लोग इसके दीवाने थे, और उस प्राइम टाइम में आपकी हर स्टेटमेंट लोगों के बीच वैल्यू रखती है। और ये बंदा तब पैलेस्टाइन और गाजा के बच्चों के लिए आवाज उठाता था। लिटरली ये बहुत फुल पैकेज है। मेरा मानना है कि यूएफसी हिस्ट्री में खबीब जैसा दूसरा बंदा कभी नहीं आ सकता। खबीब एक ही था और वो एक ही रहेगा। 29 लेजेंडरी नंबर है ये। खैर, बहुत बोल लिया मैंने। अब अगर आपको खबीब के बारे में कुछ लिखना है कमेंट्स में तो आप लिख सकते हो, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। चलो, ख्याल रखो अपना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरा गला सूख गया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, आपको पता है वीडियो के एंड में मैं जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का बोलता हूँ ना, इस सबसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये दिमाग में पका हुआ होता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। वरना जो आपकी मर्ज़ी आप करो, वीडियो अच्छी लगे तो कर दो लाइक, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बाय।